जंगल राज जिसने देखा हो 15 साल ना, वो और आज के एक दिन में वो तुलना करके देख ले कि क्या था जंगल राज। जंगल राज का ये था तात्पर्य कि शाम को 6 बजे के बाद बाजार में कोई औरतें, कोई बहन, कोई बेटी नहीं निकलती थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी है। सर, जिस प्रकार से पिछले दिनों रुपेश की बात हो या फिर जो तमाम हत्याएं हो रही हैं, अभी जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ उस दौरान भी एक वकील की हत्या हो गई वैशाली में, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार अभी भी सुशासन में है? नहीं, सरकार तो पूरी तरह सुशासन में है। हत्याएं होती है जरूर, उसको कोई नहीं रोक सकता। हत्या के पीछे का मकसद क्या है, किस कारण से ये हत्या हुई, ये पुलिस का काम है जांच करना। और जो उसने भी हत्या की है वो उसका अधिकार नहीं है, उसको सजा दिलाना। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इधर बोल रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करके अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को पालन करने में थोड़ी कमी दिख रही है, जिसके कारण अभी भी अपराध में हो रहे हैं। रुपेश सिंह की जिस प्रकार से हत्या है उसके बाद अभी लगातार दिन पर दिन करते जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, पुलिस ने बताया कि सूत्रों से उन्हें पता चला है कि कोई इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की लड़ाई है, क्या है नहीं अभी वो अभी स्पष्ट नहीं वो लोग बोल रहे हैं, परंतु वो लोग लगे हुए हैं, हर लाइन पर चेक कर रहे हैं। और खुद इस केस की मॉनिटरिंग तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से कर रहे हैं और लगातार पूरे डीजीपी से लेकर प्रशासन लगा हुआ है। संभवतः जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि रुपेश जी के हत्यारे को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी। लगातार जिस तरह से सर हत्याएं हो रही, विपक्ष को मौका मिल गया। वो कह रहा है कि लगातार जो पहले महाजंगल राज के लोग दावा ठोकते थे, असली महाजंगल राज तो अब आया है। देखिए, जंगल राज जिसने देखा हो 15 साल ना, वो और आज के एक दिन में वो तुलना करके देख ले कि क्या था जंगल राज। जंगल राज का ये था तात्पर्य कि शाम को 6 बजे के बाद बाजार में कोई औरतें, कोई बहन, कोई बेटी नहीं निकलती थी। वो था जंगल राज। बाजार में जो गाड़ियां चलती थी उसके पीछे के सीटों से, खिड़की से दुनल्ली बंदूक और राइफल की नली दिखती थी। वो था जंगल राज। शाम को बच्चा घर लौटेगा कि नहीं, माँ इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही कि हमारा बेटा, हमारा भाई सकुशल आ जाए, कहीं रास्ते में उसका अपहरण होकर सीएम हाउस तक न चला जाए। ये था जंगल राज। आज ये क्या है, किसी की हिम्मत कि गाड़ी में बैठकर और खिड़की के बाहर राइफल निकाल के चल देवे रोड पर? क्या आज है कोई माँ कह रही हो कि हम चिंतित है कि हमारा बेटा शाम को 6 बजे घर में आएगा कि नहीं आएगा? आज न माँ चिंतित है, न कोई राइफल निकाल सकता है। ये डर है। मानते हैं कि अपराध में थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और लगातार प्रशासन पर इस बात का दबाव बन रहा है कि कानून व्यवस्था कायम हो। तेजस्वी यादव की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि गुंडे की सरकार है, गुंडे सरकार चला रही है। पहले ये तेजस्वी जी है कौन? पहले तो मुझे ये जानना है ना कि जनता ने उनको विपक्ष का नेता बनाने का मौका दिया, तो 15 दिन की 20 दिन कौन न देश में घूमने जाते हैं पता करने की। क्या पता कर रहे थे कि वैक्सीन कैसे बन रहा है, आखिर वैक्सीन लेना कैसे है। 20 दिन लापता थे बिहार से, और अचानक एक बार कहीं से होते हैं, पैराशूट से आते हैं, एक ट्वीट करके अब मीडिया को बुलाकर लगते हैं बोलने कि साहब यहाँ जंगल राज। अरे जंगल राज आप जब गोद में थे और आपके पिता का राज था, आपकी माता जी का राज था, तब था जंगल राज। पूछिए उस समय के लोगों से, आप क्या देखे जंगल राज? आप तो मंगल राज में जन्म लिए, मंगल राज में पले पुसे, और अपने आप को कह रहे हैं कि जंगल राज। इस बीच विपक्ष की ओर से नसीहत भी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है उसको छोड़ देना चाहिए उनको। देखिए, मंत्रालय किसके पास कौन रहे ये जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री तय करता है, और जनता ने अपने मुख्यमंत्री चुना है माननीय नीतीश जी को, और माननीय नीतीश जी ही तय करेंगे कि कौन विभाग, कौन उनके सहयोगी के पास रहेगा। नेता प्रतिपक्ष इसके लिए नहीं चुने गए। एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, बीजेपी भी अब सवाल खड़ा करने लगी। क्या आपको लगता है कि दोनों जो जेडीयू और बीजेपी एक मत नहीं रखती है सुशासन? नहीं, देखिए,
दोनों एक मत है, एनडीए की सरकार है, दोनों दल अपनी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है। आज अगर कोई घटना होती है तो अगर सरकार चिंतित है तो सरकार का एक अंग है बीजेपी का भी चिंतित होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब दोनों भाई मिलकर सरकार चला रहे हैं तो दोनों भाई के ऊपर इस बात की चिंता आनी चाहिए। और बीजेपी ने जो चिंता जाहिर की है वो गलत नहीं किया है। ये उनका कहना सही है कि बिहार में जो हम लोगों ने वादा किया था उस वादे को हमें सरजमीन पे लाना है, यहाँ सुशासन की सरकार और कानून का राज कायम करना है। हमसे बात करने का धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। जो ये थे सुनील कुमार पिंटू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।